नमस्ते दोस्तों। आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मनिया सम्मान योजना लाभार्थियों को मिलेगा 6 महीने का आवंटन, खाते में आएगी राशि। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने 6 महीने का आवंटन जारी कर दिया है, जिससे अप्रैल से सितंबर तक का भुगतान समय पर होगा। सामाजिक सुरक्षा शाखा को 350 करोड़ रुपए मिले हैं और अप्रैल का बकाया जल्द ही दिया जाएगा। प्रत्येक लाभार्थी को 2500 रुपए मिलेंगे। आईआईएम रांची को लेकर सामने आई नई जानकारी। जल्द ही बदल जाएगा बहुत कुछ। छात्रों के लिए लिया गया अहम फैसला। आईआईएम रांची और सीपीडब्ल्यूडी के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है, जिससे संस्थान के परिसर का विकास होगा। मौजूदा परिसर का रखरखाव और दूसरे चरण का निर्माण कार्य सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाएगा। छात्रों के लिए नए छात्रावास और खेल परिसर भी बनाए जाएंगे। संस्थान के निदेशक प्रो दीपक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आईआईएम रांची प्रबंधन क्षेत्र में शैक्षणिक विकास को बढ़ावा दे रहा है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से हरी भरी होंगी पहाड़ियां, लगाए जाएंगे 5 लाख से अधिक पौधे। जमशेदपुर वन प्रमंडल ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अनूठी पहल की है। पहली बार हेलीकॉप्टर और ड्रोन से पौधरोपण किया जाएगा, जिससे 5 लाख से अधिक फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य है। दुर्गम स्थानों पर सीड बॉल गिराए जाएंगे। टीएफओ सबा आलम अंसारी ने बताया कि सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिससे वन्य जीवों को लाभ होगा। झारखंड में उच्च माध्यमिक शिक्षा के नामांकन अनुपात से बढ़ी केंद्र की चिंता। जीआर 50% से भी कम। झारखंड में उच्च माध्यमिक शिक्षा का नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम होने पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। राज्य सरकार को इसमें सुधार के लिए निर्देश दिए गए हैं। निचले स्तर पर नामांकन ठीक है, लेकिन ऊपरी कक्षाओं में गिरावट है। ड्रॉप आउट दर को कम करने और विद्यालयों की उपलब्धता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। झारखंड में जेएमएम को मिल गया बीजेपी के खिलाफ बद्धा हथियार। अब इस मुद्दे पर हेमंत सरकार बिछाएगी जाल। रांची में जनजातीय परामर्शदात्री परिषद टीएसी की बैठक 21 मई को होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। भाजपा ने राज्यपाल के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार किया है। झामुमो ने इसे आदिवासियों की अनदेखी बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरकार पर परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया और शराब नीति के मुद्दे पर बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। सरना धर्मकोड पर मचा सियासी घमासान। बीजेपी और जेएमएम आमने सामने। झारखंड में सरना धर्मकोड को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। झामुमो ने भाजपा से पूछा है कि सरना कोड को कब मान्यता मिलेगी, जबकि भाजपा ने झामुमो और कांग्रेस पर इस मुद्दे पर नाटक करने का आरोप लगाया है। दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। छवि रंजन और आलमगीर के पड़ोसी बने आईएएस विनय चौबे। जेल में कैसे कटी रात। आज 2 बड़े अफसर हो सकते हैं सस्पेंड। रांची के होठवार जेल में आईएएस विनय कुमार चौबे और संयुक्त आयुक्त उत्पाद गजेंद्र सिंह को भी रखा गया है। उन्हें उसी सेल में रखा गया है जहां पहले से ही छवि रंजन और आलमगीर आलम बंद हैं। जेल सूत्रों के अनुसार विनय कुमार चौबे जेल जाने के बाद उदास हैं और बीमार भी हैं। राज्य सरकार दोनों अधिकारियों को निलंबित कर सकती है। टीएसी की बैठक आज। झारखंड के गांवों में शराब दुकान और बार खोलने पर लग सकती है मुहर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज बुधवार को जनजाति सलाहकार परिषद टीएसी की बैठक होगी। यह महत्वपूर्ण बैठक दोपहर 12 बजे से प्रोजेक्ट भवन सभागार में शुरू होगी। टीएसी के सभी सदस्यों को बैठक का एजेंडा भेज दिया गया है। इस बैठक में करीब 6 एजेंडों पर विचार किया जाएगा। राज्य में टीएसी की पिछली बैठक नवंबर 2023 में हुई थी। अब करीब 1.5 साल के बाद टीएसी की बैठक हो रही है। संथाल परगना में 2 अमृत भारत स्टेशन बनकर तैयार। कल उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 22 मई को संथाल परगना में 2 अमृत भारत स्टेशन का तोहफा देंगे। कल गुरुवार की सुबह 11:30 पर साहिबगंज जिले के राजमहल और देवघर जिले के शंकरपुर में पीएम मोदी अमृत भारत रेलवे स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। विनोद बाबू की राजनीतिक विरासत और कुदमी वोट बैंक पर दिखी राजनीतिक दलों की नजर। झारखंड आंदोलन के पुरोधा विनोद बिहारी महतो के प्रतिमा अनावरण के बहाने इसका श्रेय लेने की होड़ झामुमो भाजपा के बीच लग गई है। इसके पीछे बड़ी वजह कुदमी वोट बैंक को साधना है। दोनों दलों के बीच इस लड़ाई में तीसरा कोण जेल गेम बना रही है।
कोयलांचल की दोनों संसदीय सीट धनबाद एवं गिरिडीह में कुड़मी मतदाताओं की प्रभावशाली संख्या है। शहर में बिलिंग व्यवस्था फिर हुई ठप। 2 माह से बिल नहीं मिलने से उपभोक्ता परेशान। लगभग 4 लाख उपभोक्ताओं को 2 माह से बिजली बिल नहीं मिला है। इससे उपभोक्ता परेशान है। बिजली बिल को लेकर उपभोक्ता जेबीवीएनएल के विभिन्न कार्यालय का चक्कर लगाने को विवश हैं। एक साथ 2 से ज्यादा माह का बिजली बिल आने से अधिक रकम भुगतान करना होगा। इस रकम को भुगतान करने में कई लोगों को परेशानी होगी। जेबीवीएनएल के अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जेबीवीएनएल के जीएम अशोक कुमार सिन्हा ने बिलिंग एजेंसी एक्सप्लायरोटेक को इस माह बिलिंग नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। राज्यपाल और सीएम की सुरक्षा व्यवस्था में चुस्त दुरुस्त दिखी। पुलिस बीबीएमकेयू में स्व विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन की सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस चुस्त दिखी। बरवाड्डा के किसान चौक से लेकर मेमको मोड़ और मेमको मोड़ से लेकर बीबीएमकेयू तक तथा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। सभी जगहों पर तैनात जवान सभी वाहनों को सुचारू रूप से परिचालन करवाने में मदद कर रहे थे। डीसीए के मिशन 28 में 77 खिलाड़ियों ने दिया ट्रायल। धनबाद क्रिकेट संघ की महत्वाकांक्षी योजना मिशन 28 की शुरुआत मंगलवार को की गई। इस योजना के तहत अंडर 14 वर्ग के 77 खिलाड़ियों ने ट्रायल दिया। इसके पहले खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए धनबाद के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा ने डीसीए की योजना का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने खिलाड़ियों को डाइट पर ध्यान देने और कोई भी काम दिल लगाकर पूरी तन्मयता से करने की सलाह दी। डीसीए के अध्यक्ष मनोज कुमार ने भी बच्चों का मनोबल बढ़ाया। टाटानगर से यात्री ट्रेनें लगातार हो रही रद्द। मालगाड़ियों पर असर नहीं। जानिए क्या कहते हैं यात्री। गर्मियों की छुट्टियों के बीच यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर भी ट्रेनों का रद्दीकरण जारी है। सिर्फ मई महीने में 100 से ज्यादा एक्सप्रेस, साप्ताहिक और मेमू ट्रेनें रद्द की गई हैं। आद्रा, चक्रधरपुर और रांची समेत कई रेल मंडलों में विकास कार्य के चलते बार बार ब्लॉक लिया जा रहा है, जिससे नियमित ट्रेनों का संचालन बाधित हो रहा है। यात्रा की अग्रिम योजना बनाने वाले यात्रियों को अंतिम समय में टिकट रद्द कर विमान सेवा का सहारा लेना पड़ रहा है। आईआईटी आईएसएम के निदेशक, एशिया पैसिफिक एआई एसोसिएशन के फेलो चुने गए आईआईटी आईएसएम के निदेशक प्रो सुकुमार मिश्रा को एशिया पैसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एसोसिएशन का फेलो चुना गया है। यह सम्मान उन्हें सोमवार को प्रदान किया। एआईए एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न क्षेत्रों जैसे ऊर्जा, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, संचार आदि में नवाचार को प्रोत्साहित करता है। यह सम्मान प्रोफेसर मिश्रा की शैक्षणिक और पेशेवर उपलब्धियों की एक और महत्वपूर्ण कड़ी है। एसएनएमएमसीएच रेडियोलॉजी विभाग में आज से ग्लॉसी पेपर पर निकलेगी एक्सरे इमेज। एसएनएमएमसीएच के रेडियोलॉजी विभाग में बुधवार से एक्सरे सेवा फिर शुरू होगी। यहां एक्सरे प्लेट समाप्त होने के कारण 6 दिन से सरकारी एक्सरे सेवा बंद थी। अब प्रबंधन ने ग्लोसी पेपर पर एक्सरे इमेज निकालने का निर्णय लिया है। अब सूट बूट में घूमते हैं चोर, दिन में तोड़ते हैं घरों का ताला। चकरा गया पुलिस का माथा देवघर में। अब चोर रात की बजाय दिन में चोरी कर रहे हैं और उनकी वेशभूषा ऐसी है कि कोई शक भी नहीं कर सकता। सूट बूट पहने ये चोर दिन दहाड़े घरों के ताले तोड़ रहे हैं। हाल ही में 2 चोरों ने एक अपार्टमेंट में चोरी करने की कोशिश की, लेकिन एक सोती हुई बच्ची के कारण वे भाग गए। 2 घंटे से ऐसी बंद, हम उबल रहे। बच्चा रो रहा, अटेंडेंट कह रहे आई डोंट हेल्प यू। धनबाद में गर्मी शुरू होते ही ट्रेनों में ऐसी खराब होने की शिकायतें बढ़ गई हैं। यात्री रवि कुमार ने बताया कि सिंगरौली पटना एक्सप्रेस में ऐसी नहीं चल रहा था। धनबाद से चलने वाली कई ट्रेनों में ऐसी खराब होने की शिकायतें मिली हैं, जिससे यात्री परेशान हैं। रेलवे का कहना है कि वे समस्या को ठीक करने के लिए जांच कर रहे हैं। जमशेदपुर में बिगड़ने वाला है मौसम। आईएमडी ने तेज बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया अलर्ट। जमशेदपुर में मौसम बदल रहा है। दिन में धूप और शाम को आंधी के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है और येलो अलर्ट जारी किया है। 25 और 26 मई को तेज बारिश और वज्रपात की संभावना है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। धनबाद मुंबई स्पेशल ट्रेन का समय बदला, अब रात 11 बजे चलेगी। जानिए पूरा अपडेट। धनबाद मुंबई के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है।
धनबाद से ट्रेन अब आधे घंटे देरी से रवाना होगी और 6 घंटे देरी से मुंबई पहुंचेगी। वापसी में भी समय बदला गया है, अब ट्रेन सुबह के बदले शाम में चलेगी। यह बदलाव धनबाद से मंगलवार और लोकमान्य तिलक से गुरुवार से लागू हो गया है। डीएससी के एक्शन से पारा शिक्षकों में मचा हड़कंप, नौकरी जाने का खतरा। साहिबगंज जिले में पारा शिक्षकों की बहाली में अनियमितताएं पाई गई हैं, जहां कई शिक्षकों ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त की। शिक्षा विभाग ने ऐसे 88 शिक्षकों की सूची बनाई थी, लेकिन कुछ कर्मचारी सेटिंग के माध्यम से उन्हें बचाने में लगे रहे। डीएसआई कुमार हर्ष ने चेतावनी दी है कि फर्जी प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों और उन्हें बचाने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रांची के 48 केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा, परीक्षार्थियों को मिलेंगी ये सुविधाएं। रांची में 25 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसके लिए 48 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की तैयारी को लेकर हुई बैठक में सुरक्षा और व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। परीक्षा केंद्रों पर बिजली, पानी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही एडमिट कार्ड एवं पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। हजारीबाग के 19 स्कूलों में 2 माह बाद भी नहीं हुआ। 252 बीपीएल बच्चों का एडमिशन। वर्ष 2025 से 26 शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुका है। सत्र शुरू होने के 2 महीने बीत गए, लेकिन 19 निजी विद्यालयों में एक भी बीपीएल बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है। डीएसआई आकाश कुमार कहते हैं कि आरटीई का जिले में कड़ाई से पालन किया गया है। 252 बीपीएल परिवार से जुड़े बच्चों का नामांकन 19 अलग अलग निजी विद्यालयों में होगा। चयनित बच्चों की सूची को अंतिम रूप दिया गया है। उपायुक्त से सहमति मिलते ही सूची जारी कर दी जाएगी। दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि पर सीएम ने दी श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में भिड़े जामुमो कार्यकर्ता। मुख्य आयोजन राजधानी रांची के नामकुम स्थित दुर्गा सोरेन चौक पर हुआ। यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत झामुमो के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। आईएएस विनय चौबे 15 दिन की न्यायिक हिरासत में गिरफ्तारी के खिलाफ आपत्ति याचिका दाखिल। 100 करोड़ डीएच के शराब घोटाला मामले में विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को कल मंगलवार को एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। दोनों को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। इधर विनय चौबे की गिरफ्तारी के बाद उनके अधिवक्ता देवेश आजमानी ने बिना आधार बताए विनय चौबे को गिरफ्तार करने पर आपत्ति याचिका दाखिल की है। आईएएस पूजा सिंघल पति संघ जाना चाहती है दूसरे देश। पासपोर्ट रिलीज के लिए याचिका दाखिल पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा ने रांची के पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लैंडरिंग एक्ट कोर्ट में याचिका दायर कर पासपोर्ट रिलीज करने का आग्रह किया है। दायर याचिका में अपनी बेटी का नामांकन कराने के लिए अमेरिका जाने की बात कही गई है। रांची के बच्चों का रिजल्ट शानदार। राज्य भर में मिला दूसरा स्थान। जानिए पहला कौन। जैक ने कल मंगलवार को कक्षा 8वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया। परीक्षा में कुल 4,79,972 परीक्षार्थी शामिल हुए, जिसमें कुल 4,71,937 परीक्षार्थी सफल रहे। 8वीं बोर्ड के रिजल्ट में कोडरमा जिले का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा, जबकि रांची ने दूसरा स्थान हासिल किया। झारखंड के इस शहर में दुकानों पर चलेगी जेसीबी। अधिकारी ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। रामगढ़ बाजार में जिला परिषद की जमीन पर अतिक्रमण कर दुकान चला रहे दुकानदारों को अंचलाधिकारी प्रदीप कुमार महतो ने 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई है। पहले भी नोटिस दिया गया था, लेकिन दुकानदारों ने जवाब नहीं दिया। जिला परिषद की जमीन पर कई अवैध दुकानें संचालित हो रही हैं। रद्द हो बोकारो की विधायक श्वेता सिंह की सदस्यता। चुनाव आयोग से बोली। भाजपा ने बोकारो विधायक श्वेता सिंह की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। जानबूझकर तथ्यों को छुपाने के आरोप लगाए हैं। आदित्य साहू की अगुवाई में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर यह मांग की है। कहा है कि केंद्र सरकार को निर्वाचन आयोग पूरी पारदर्शिता से चुनाव कराने का निर्देश देता है। उन्हीं दिशा निर्देशों और कानूनों का पालन करते हुए श्वेता सिंह की सदस्यता विधानसभा समाप्त की जा सकती है। भीषण गर्मी और उमस में भी कश्मीर सी ठंड का एहसास। इसके आगे एसी कूलर सब फेल। भीषण गर्मी, उमस और लू से परेशान हैं। किसी ठंडी जगह की तलाश कर रहे हैं ताकि सुकून मिल सके। ऐसे में कश्मीर की वादियों में गए बगैर आनंद ले सकते हैं। झारखंड के गुमला का पालकोट बेहतर जगह है। यहां एक झरना है जहां ठंड का एहसास होने लगता है। इसका पानी पीकर भी आपको काफी राहत मिलेगी।
रांची टाइगर्स ने जीता जिमखाना प्रीमियर लीग का खिताब। रांची टाइगर्स ने रांची जिमखाना क्लब में आयोजित जिमखाना प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया। फाइनल में रांची टाइगर्स ने एसके रॉयल्स को हराया। टूर्नामेंट के विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार बांटे गए। इनमें गर्वित टिकमानी बेस्ट बॉलर, रौनक चौधरी बेस्ट बैट्समैन और हर्षप्रीत सिंह बेस्ट फील्डर चुने गए। राघव चितलांगिया को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया। वहीं अंडर 10 में टीम साइलेंट स्ट्राइकर्स विजेता और टीम हिट एंड रन उपविजेता रही। अराजपत्रित कर्मचारियों ने 20 सूत्री मांगों के समर्थन में सौंपा ज्ञापन। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम 20 सूत्री मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा है। इसका नेतृत्व संघ के सचिव नारद मंडल ने किया। उपायुक्त से मुलाकात न होने के कारण उपसमाहर्ता को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारियों की मांग पर सरकार पहल नहीं कर रही है, जिससे कार्य कर रहे कर्मियों में काफी आक्रोश है। लोगों को दी गई स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की जानकारी। पाखुड़िया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलगापाधा सहित प्रखंड के विभिन्न आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में बुधवार को आयुष्मान भव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की जानकारी दी गई। डॉ मंजर आलम ने बताया कि योजना के पात्र नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के निशुल्क इलाज की सुविधा दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधा से वंचित न रहे।